भारतीय जनता पार्टी ने इस संसदीय क्षेत्र से उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो इस संसदीय क्षेत्र के लगभग 17 विधानसभा क्षेत्रों में जनता जनार्दन से मिल करके और आशीर्वाद लेकर के निरंतर प्रवास पर है। और कल का जो दिन है वो उनके लिए, हमारे लिए और ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी अपना नामांकन पत्र यहाँ पर दायर करेंगे और उसमें प्रदेश का नेतृत्व, जहाँ तक मुझे जानकारी है, डॉक्टर राजीव भारद्वाज बिंदल जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी और इस संसदीय क्षेत्र के तमाम नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक व जनता जनार्दन कल पुलिस ग्राउंड में इकट्ठा होने के बाद अपने प्रत्याशी को साथ लेकर के यहाँ कचहरी अड्डा पर पहुँचेंगे और यहाँ पर हम सभी को हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के आज हम तैयारियों के लिए यहाँ पर आए हैं और आप भी संयोग से हमें मिल गए हैं, तो ऐसे आप सभी भाइयों का मैं बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो जनता जनार्दन का एक आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का जुनून और श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का कार्यकाल, चाहे उसमें अन्नदाता की चिंता की बात हो, गरीब कल्याण की चिंता की बात हो, नौजवान के भविष्य की चिंता हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, ऐसे समाज का, पूर्ण समाज का भारी आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को मिल रहा है और कल सब दृश्य आपकी आंखों के सामने होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज आनंद शर्मा भी जो हैं वो नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और लगातार भाजपा पर एक ही सवाल उठ रहा है कि भाजपा ने नौकरियां नहीं दी और जुमले जो हैं वो ज़्यादा फैलाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब उनको कांग्रेस के नेतृत्व ने क्यों यहाँ पर कांगड़ा में चुनाव लड़ने के लिए भेजा, कोई चाल तो नहीं है उनकी, क्योंकि वो उन्हीं G20 के विरोध करने वाले नेताओं में से एक थे और एक हैं। जहां दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब उनके पास केंद्र सरकार के मंत्रालय रहे, उन्होंने हिमाचल के लिए, जिला कांगड़ा के लिए कौन सा नया बड़ा विशेष प्रोजेक्ट लेकर के आए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 और 2003 में एक औद्योगिक पैकेज दिया था और यूपीए की सरकार के आने के बाद उसकी अवधि समाप्त हो गई। आनंद शर्मा जी, आप तो इस मंत्रालय के उस समय मंत्री थे, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने उस समय इस औद्योगिक पैकेज जो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को आर्थिक संपन्नता प्रदान कर रहा था, आपने मुंह मोड़ लिया था। ये कांगड़ा, हिमाचल, चंबा की जनता आपसे जानना चाहती है और मैं आनंद शर्मा जी से ये भी जानना चाहता हूँ, आपके मुख्यमंत्री हैं, कांगड़ा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के कैंपस को कहीं और शिफ्ट करने की योजना तो नहीं है? भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपया दे दिया, यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई। आनंद शर्मा जी, आप अपने मुख्यमंत्री से पूछें और हमें जवाब दें, ये 30 करोड़ रुपया क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, ये भी मैं आरोप है। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कल्चरल हेरिटेज सेंटर, यूटिलिटी सेंटर भी जिसको कहते हैं, 112 करोड़ का, पूरे देश की जितनी हमारी संस्कृतियां हैं, जितने हमारे कल्चर हैं, उसको लेकर के धर्मशाला में ज़मीन भी चयनित हो गई थी, उसको भी स्थानांतरित किया गया है।
आप कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को छल करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, छल करने के लिए आ रहे हैं। जिनका संबंध कांगड़ा के साथ नहीं है, चंबा के साथ नहीं है, वो किस लिए यहाँ पर आ रहे हैं? जवाब 4 तारीख को मिलेगा, ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। इसलिए कांग्रेस डूबता हुआ जहाज़ है और ये डूब जाएगा। इंतज़ार करिए, 4 तारीख के बाद ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की जनता ने भी शुभाशीष शुभकामनाएं हमें आशीर्वाद के रूप में दी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। नामांकन कितने बजे होगा और जनसभा भी रखी गई है? हम सुबह लगभग 10 बजे एकत्रित होंगे पुलिस ग्राउंड में और फिर यहाँ से अपने प्रत्याशी, अपना नेतृत्व और हज़ारों की तादाद में जनता जनार्दन कार्यकर्ता यहाँ कचहरी अड्डा की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जनसभा होगी, हमारा नेतृत्व उसको संबोधित करेगा और लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बीच में जिलाधीश महोदय के ऑफिस में नामांकन किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।